शेख स्पोर्ट्स के कैप्टन, एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, फौरन आपको वीआईपी डाइस पर आना है। तो मजहर खान, जब हमने इस टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था यूपीएल को कराने का, तो बहुत सारे लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया था और बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर तनकीद की उंगलियां उठाई थी। लेकिन आज जिन्होंने हमारा साथ दिया वो तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जिन्होंने उंगलियां उठाई थी वो और खुश होंगे कि हमने जो कहा था उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका 50% तो हमने करके दिखा दिया है। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा कि किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारा साथ नहीं दिया। हम सबके साथ बहुत खुश हैं और सबकी दुआओं के तलबगार हैं। ऐसी आप हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि आइंदा आने वाले सालों में यूपीएल हम इससे बेहतर कराने की कोशिश करें। लेकिन यूपीएल जो होगा वो अब एक साल के बाद नहीं होगा। जी सरकार के कैप्टन, एचआर के कैप्टन और शेख स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट और ऑफिशियल कॉल है। एचआर, जी सरकार और शेख। तो मैच की शुरुआत। तो इस वक्त 12वें खिलाड़ी के रूप में मोहित खान हमारे साथ में मौजूद है विक्टोरिया बैटर के, और 12वें खिलाड़ी के रूप में आर्यन स्पोर्ट्स के अफजल। अमजद निर्वाण को तत्काल तौर पे राजस्थान से बुलाया गया अंपायरिंग के लिए। पहली गेंद वहां पर लेग स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा, खाता खुला विक्टोरिया बैटर का। देखिए एक बार फिर से मैं तीनों ही कप्तानों को आवाज दूंगा, एचआर के कैप्टन, जी सरकार के कैप्टन और शेख स्पोर्ट्स के कैप्टन। देखिए सिकंदर भाई, जो ग्रुप बी है उसमें जो पॉइंट्स टेबल जो है वो इस तरीके से है कि एचआर स्पोर्ट्स इन्होंने चार मैच खेल लिए, एचआर स्पोर्ट्स ने 4 मैच खेल लिए और उनके पास भी जो है 4 पॉइंट है। शेख स्पोर्ट्स, उनके भी 4 मैच हो गए, उनके पास भी जो है 4 पॉइंट है। जी सरकार, उन्होंने भी अपने सारे मैच खेल लिए और उनके पास भी जो है 4 पॉइंट है। तो ये तीनों टीमों के पास 4-4 पॉइंट है। और आर्यन स्पोर्ट जो खेल रही है उनके पास भी 4 पॉइंट है, लेकिन विक्टोरिया बैटर जो खेल रही है उनके पास 2 पॉइंट है। अगर आर्यन स्पोर्ट इस मैच को जीत लेती है तो वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। और कभी विक्टोरिया बैटर इस मैच को जीतती है तो फिर पांचों टीमों के जो है वो 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। और उसी बीच शादाब के बल्ले से शानदार शॉट निकलता हुआ। शादाब की पारी यहां पर समाप्त। पहला विकेट पीटर द हीटर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर लपक लिए गए। पहला सिक्सर लगाया था, उसके बाद भी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन एक शानदार कैच समाप्त। पहला विकेट शादाब के रूप में।
6 रन। तो एक बार फिर से शादाब तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में। स्कोर पहुंचा 15 रन विदाउट एनी लॉस्ट। फिर से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली है गेंद, 16 रन। माया, क्या जबरदस्त कान मंत्र दे रहे वहां पर शहबाज राइडर। स्कोर पहुंचा 16 पर। HR स्पोर्ट्स के कैप्टन और जी सरकार के कैप्टन और शेख स्पोर्ट्स के कैप्टन, बार बार मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आपको VIP डाइस पर आना है। ये देखिए खालिद आरके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम खालिद आरके, बहुत बड़ा सहयोग है उनका भी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। हम पांचों की तरफ से खालिद आरके और उनके हफीज और असद, आप तीनों का खैर मकदम करता हूं UPL सीजन 1 में। ओह, गेंद हवा में, लेकिन अजहर अंसारी गेंद के नीचे मौजूद। और अब मैं समझता हूं अब तो शादाब को वापस जाना ही होगा। पहला विकेट। माशाल्लाह। तो एक बार फिर से मुकाबले की शुरुआत उजैर
देखिए उजैर अब अपने पीक पर आ चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नो बॉल का इशारा है, लेकिन यहाँ पर माया उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने से पहले पीटर ने 14 रन बनाए, 14 रनों का योगदान दिया है। एक बार फिर से माया तैयार, और देखिए कितना भी एफर्ट डाल रहे हैं, गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर निकल जा रही हैं। यही कारण है कि लंबा चौड़ा ओवर घटा है। अभी तक 11 गेंदे 15 गेंदे कर चुके हैं। बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे वहां पर जावेद, जहां सिंगल थे वहां पर दौड़कर 2 रन कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर 23, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से देखना है कि उजैर और वसीम दोनों ही एक सर्टिफाइड बैट्समैन है। टॉप एज खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। ओहो, आज तो जावेद के हाथों में गेंद आ नहीं रही है। अच्छा बैकअप दिया वहां पर उमर खान ने। तो काफी लंबा चौड़ा ओवर घटा है, 19 गेंदे कर कर वापस गए हैं। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 विदाउट एनी लॉस्ट। और इसके बाद का जो मुकाबला है, अल-हिंद कलंदर और एमआई ईदगाह, व्हाट अ मैच। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला खेलेंगी ग्रुप डी का, सॉरी ग्रुप सी का मुकाबला रहेगा वो। उजैर एक बार फिर से सामना करेंगे अनस का। अनस द कैप्टन, 2 सालों से अपने आप को प्रूफ किया अनस ने। लेकिन उनकी जोड़ी जो अक्सर हम देखते थे सकलैन के साथ, मैच के लिए खड़ा हो गए। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25। देखिए मैच की शुरुआत करानी अंपायर्स, कमेटी बॉल घसवा के देना है। तो धीरे धीरे टूर्नामेंट इस पड़ाव पर पहुंच चुका है कि टीमें दूसरी टीमों पर अब निर्भर हो चुकी हैं। यही तो चाम है
अंडर आर्म क्रिकेट प्रीमियर लीग का। अनस की भी शुरुआत यहाँ पर वाइड के साथ हुई है, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड घोषित की भी है वहां पर अमजद निर्वाण ने। ओहो, ये अच्छी थी और विकेट कीपर ने भी कह दिया है कि सही टप्पा है। आज की तीसरी शाम का पांचवा मुकाबला हम देख रहे हैं इस वक्त विक्टोरिया बैटर बनाम आरएन स्पोर्ट्स के दरमियान। नो बॉल का इशारा, एक रन और जुड़ता हुआ खाते में, एक रन की मदद से स्कोर 27 रन, जबकि आउट होने वाले खिलाड़ी हैं शादाब जिन्होंने 14 रनों की पारी खेली है। आज हालांकि थोड़ा सा मौसम में गर्मी नजर आ रही है। अबू बकर, नो बॉल का इशारा, एक रन और जुड़ता हुआ खाते में। अलीन कलंदर के कैप्टन और एमआई ईदगाह के कैप्टन, अलीन कलंदर के कैप्टन और एमआई ईदगाह के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। अलीन कलंदर के कैप्टन और एमआई ईदगाह के कैप्टन, टॉस बॉक्स में आना है आपको। देखिए समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है अमजद। तो फिर से मुकाबले की शुरुआत। इस दफा गेंद के आने का इंतजार किया, लॉफ किया, वहां पर कैफी काजी मौजूद है। अच्छी कोशिश और निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 29, एक कम 30, 29। अब फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि अब राइटी बैट्समैन आए हैं यहां पर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। टप्पा खाने के बाद नीची रही गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। बहुत देर के बाद ओपनर के रूप में आए थे वसीम और पहली गेंद का सामना किया, वो भी डॉट। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट आप तक लेकर आ रहे किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रथमेश के और उनकी टीम के इतना सुंदर टेलीकास्ट आप तक लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा अंपायरिंग का जो पैनल है उनके हम शुक्रगुजार हैं, हमारे स्पॉन्सर उनके हम शुक्रगुजार हैं, और वीआईपी डाइस पर जो मौजूद मेहमान है, पप्पू चौहान है, याकूब भाई है, खालिद आरके हैं, और दूसरे मेहमान जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार है। उमान शेख, अच्छा शॉट, गेंद पर चढ़कर खेला है, लॉन्ग ऑफ पर देखना है, फील्डर मौजूद है शहबाज। एक रन की मदद से स्कोर अब 30 पर जा पहुंचा, 30 रन। हालांकि हमने इतनी कोशिश देखी भी नहीं आर्यन स्पोर्ट्स की कि वो विकेटों के लिए जाए, और ये अच्छी सोच और अप्रोच है। ये अच्छा शॉट, लेकिन इस दफा नहीं रोक पाया अजहर अंसारी और गेंद ने अपना काम किया, बाउंड्री लाइन के पार गई 4 रनों के लिए, और इस चौके की मदद से स्कोर 34, टाइम आउट। खाड़ी पार की आन बान और शान पप्पू चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम पप्पू भाई। देखिए कोई भी टूर्नामेंट और पप्पू भाई यहां पर ना रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर पप्पू भाई का मुस्कुराता हुआ चेहरा। माजिद बोबड़े भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इंपैक्ट प्लेयर लिया गया है यहां पर। इंपैक्ट प्लेयर कामिल को लाया गया, जबकि
फील्ड पर से हटाया गया है माया को। कामिल तो आते साथ वार्म अप करने लगे, ऐसा लगा जैसे भागने की प्रैक्टिस करने जा रहे। आइए अब फिर से ब्रेक के बाद खेल की शुरुआत होने जा रही है। तीनों कैप्टन यहाँ पर मौजूद हैं, माजिद बोबड़े मौजूद है। देखना है कमेटी क्या फैसला करती है तीनों मुकाबलों का। और एक जरूरी ऐलान मैं ये करना चाहूंगा, जो टीमें यहाँ से मैच जीत कर जा रही हैं, यहाँ से आपको भोंगा या फिर शोर शराबा करते हुए नहीं जाना है, क्योंकि पीछे घर है। और अगर किसी तरीके की कोई रुकावट आएगी तो उस टीम को 5 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। आप मैच जीतकर मोहल्ले के बाहर निकल जाएं, आप कुछ भी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यहां से निकलते हुए आपको शांति बनाए रखना है। जावेद वसीम से आज एक अच्छी पारी की अपेक्षा करेंगे, उनके टीम के जो ओनर हैं अल्तमश शेख, क्योंकि अब बहुत ही क्रूशल समय में यह मुकाबला चला गया है अबू बकर। अब सारी टीमें एक दूसरे पर, किसी के हारने पर कोई इन होगा, किसी के जीतने पर कोई आउट होगा। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर रैयान की। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, जावेद सामना करेंगे वसीम। ये अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद, सीधा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जगह पर खड़े थे। और वसीम की भी पारी समाप्त। शून्य का चश्मा पहनकर जा रहे हैं वसीम। कोई रन नहीं बनाया वसीम ने, 4 गेंदें खेली हैं। सॉरी, एक सिक्सर लगाया था वसीम ने। नए बैट्समैन आफाक, क्या गजब की गेंदबाजी का लाइनअप है आर्यन स्पोर्ट्स के पास। और दो टीम में कैप्टन है, एक उमर खान और एक अशीर बुम बुम। थोड़ा आफाक जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। सीधे हाथ के बैट्समैन आफाक, और ऐसी कंडीशन में बल्लेबाजी करना बखूबी जानते हैं। ये अच्छा शॉट, गैप में अगेन, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 रन लिया दूसरे के लिए। हाँ नहीं तू मैं कैंसिल की अपना फैसला, केवल 1 रन। 1 रन की मदद से अब विक्टोरिया बैटर का स्कोर है 35 रन। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, और जितने भी हमारे ड्रेस के स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उस्मान ट्रेडर्स के प्रोपराइटर खालिद आरके भी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े शहदाई, लपेट कर खेला है, फील्डर मौजूद, 3 खिलाड़ी वहां पर हैं, दूसरे के लिए पलट चुके। अच्छा थ्रो, ओहो, भागम भाग क्रिकेट। ऐसा लगा कि जैसे जलजला आ गया है। उथल पुथल मच गई थी इस गेंद पर, और कौन यूपीएल की इस चकाचौंध को छोड़कर जाना चाहेगा। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, जावेद, अच्छी गेंदबाजी की है, और खूबसूरत शॉट, गैप में 4 रन। 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई है 4 रनों के लिए। स्कोर 41। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक अच्छे टारगेट की ओर विक्टोरिया बैटर बढ़ती हुई। अभी तक इस ओवर में एक भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं गई है। इरशाद मोमिन साहब भी हमारे बीच में मौजूद है, आपका भी हम बहुत शुक्रगुजार है। इरशाद भाई हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर भी हैं। टॉप एज लगा था वहां पर, अजहर अंसारी मौजूद हैं। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन की मदद से स्कोर 42। 3 ओवर की समाप्ति के बाद
और क्या गजब का ओवर घटा है यहाँ पर जावेद का, केवल 8 रन खर्च किए हैं यहाँ पर। इसके बाद की दोनों टीमें अल हिंद कलंदर और एमआई ईदगाह के कैप्टन आ चुके खालिद खान। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी पर आए हैं खुद टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शहबाज राइडर। यूपी तक अंडर आर्म क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है शहबाज ने। आखिरी ओवर, बल्लेबाजी पर है उजैर। अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, वहां पर खतरा हो सकता है लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए। केवल एक रन की मदद से स्कोर पहुंचा 43 रन। जबकि 2 खिलाड़ी आउट हुए। आउट होने वाले खिलाड़ियों में दोनों ही ओपनर्स इस वक्त वापस पवेलियन में, शादाब उर्फ पीटर और वसीम। शादाब ने 14 रन बनाया और वहीं वसीम ने केवल 6 रनों का योगदान दिया है। अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, क्या यह बाहर जाएगी? यस, आफाक। मैंने पहले ही कहा, ऐसी क्रुशल समय में अच्छी बल्लेबाजी करना जानता है ये बैट्समैन, और इस सिक्सर ने अब थोड़ी राहत की सांस अपने खेमे को जरूर दिलाई होगी। अभी तक मैच को पकड़ के चल रही है आर्यन स्पोर्ट्स, हालांकि स्कोर बुक में उतने रन अभी देखने को नहीं मिले। पहली 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं शहबाज राइडर ने। राउंड ऑफ विकेट, बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई, एक लिया दूसरे के लिए जाना चाहते लेकिन अशीर वहां पर मौजूद है। केवल 1 रन। अगर आप एक ओवर में 12 से 15 रन के अंदर देते हैं तो ये एक सेफ, एक किफायती ओवर कहलाया जाता है। लेकिन आप जब 17 से 18 या 20-22 रन देते हैं तो ये एक महंगा ओवर होता है। लेकिन वो 20-22 रन देने के लिए आपको उतनी गेंदें करनी पड़ती है। अगर उसमें आप नो और वाइट नहीं करते तो ये भी एक मिला जुला ओवर आपके लिए रह सकता है। वाइट गेंदे और नो गेंदे, एक्स्ट्रा गेंदे का बहुत प्रभाव रहता है अंडर आर्म क्रिकेट में। वाइट का इशारा 1+1 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 52 रनों पर। आज की शाम देखिए, पहले 2 दिन हमने देखा कि 70+, 60+ में रन बन रहे थे, लेकिन आज उतने रन नहीं बन रहे हैं। इससे पहले वाला भी मुकाबला हमने देखा जिसमें एचआर स्पोर्ट्स को शिकस्त हुई अबू बकर, उसमें केवल 53 रनों का लक्ष्य था, लेकिन शेख स्पोर्ट्स की धारदार गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग ने उस मुकाबले को जितवा दिया। लेग ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, अमजद निर्वाण का इशारा वाइड का आता हुआ, स्कोर 53। मजहर खान फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भी वाइड का इशारा। पेशेंस और इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा यहाँ पर शहबाज राइडर को। आफाक अपनी पारी में एक सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी करे। टोटल 8 रन अभी तक आफाक ने बनाए। ये अच्छा शॉट, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा ऊपर की जानिब गया है। अनस वहां पर मौजूद थे। दो रन के साथ स्कोर 56 पर जा पहुंचा, जबकि विकेटें गिरी हैं 2। एक शॉट का इशारा है तो केवल 1 रन, यानी 55-55 55 रन। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कैफी काजी भी पूरे फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं आर्यन स्पोर्ट्स के लिए। अजहर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रैयान का फॉर्म में आना जरूरी है। लेकिन इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब कैप्टन, जिसे मैं कहूंगा सबसे सुखी कैप्टन अगर कोई है तो वो अबू बकर है। एक लिया है, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, खतरा हो सकता है, लेकिन पहले आप में ट्रेन निकल गई। 1 रन और 1 विकेट हो गया ना।
56 रन बनाए, 57 रनों का लक्ष्य रखा है। एक बॉल बची है अभी, नहीं ये पूछने के लिए मैंने ऐसा बोला था। अभी भी एक गेंद का खेल बचा है। रिजवान आए हैं बल्लेबाजी पर, और रिजवान के अंदर भी वो क्षमता है, लेकिन क्वालिटी गेंदबाजी के सामने क्वालिटी बल्लेबाजी देखने को मिली। हेलो, तो एक रन और एक विकेट। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 बनाए, 58 रनों का लक्ष्य रखा है। आर्यन स्पोर्ट्स के सामने आइए अगले मुकाबले का टॉस। जावेद खान वहां पर मौजूद है और अलीम वहां पर मौजूद है। मजर खान टॉस बॉक्स में जुड़ते हुए। थैंक यू सिकंदर भाई। तो एक और ग्रुप सी का ये अब मैच और इसका टॉस होने जा रहा है, और एक तरफ है अल हिंद कलंदर्स और MI ईदगाह। हमारा टॉस बॉक्स अरफात शेख युवा नेता, और इस टॉस बॉक्स में आज के हमारे मेहमान है फैयाज शेख। पहले तो ये कॉइन दिखा दो, एक तरफ है UPL और दूसरी तरफ है सरपंच साहब। कॉल रहेगा यहाँ पर MI ईदगाह का, UPL कहना है, और आया है भी है UPL। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज शेख। तो अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है MI ईदगाह के कैप्टन जावेद खान ने। जावेद, सामने जो टीम है अल हिंद कलंदर, बहुत ही बेहतरीन टीम है। ऑक्शन में सभी अच्छे खिलाड़ी खरीदे, लेकिन आपकी जो टीम है बिल्कुल बैलेंस टीम है। आपकी टीम भी बहुत ही बेहतरीन है, और ये पहला मैच है आप दोनों का। तो टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? मैं फील्डिंग करूंगा, फील्डिंग। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कैप्टन टॉस जीत रहे हो पहले फील्डिंग ही कर रहे हैं, और आपने भी फील्डिंग का ही फैसला लिया। तो कितने पे रोकने की कोशिश करोगे अल हिंद कलंदर्स को? 50 का टारगेट मिनिमम, मतलब नहीं इतना ही रोकना है। ये बताइए कि लगातार ये तीसरी रात है इस UPL की, इससे पहले 2 रातें गई, कितना इंतजार किया इस UPL के लिए आपने? UPL के तो 1 महीने से इंतज़ार हो रहा है। अभी वो सफ़र ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह आप खेलेंगे, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये थे जावेद खान। इस वक्त मेरे साथ है के खालिद खान। खालिद, टॉस आ रहा है, पहले बैटिंग आई, बहुत ही अहम मैच, पहला मैच है, बहुत ही अहम रहता है। अगर आप यहाँ से आप जीतते तो पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं आप लीड कर सकते हैं, लेकिन पहले बल्लेबाजी, जैसे कि जावेद ने कहा कि वो आपको कम से कम रन पर रोकेंगे, लेकिन आप इनके खिलाफ कितने ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करोगे? जी, हम लोग के जो भी स्ट्रेटजी है, जो हिसाब से हम लोगों ने प्लान बनाया है, वो हिसाब से हम लोग 60 प्लस जाएंगे इंशाल्लाह, और मैच एक अच्छा होगा। अल हिंद कलंदर्स के बाद अगर हम देखें तो उनके आपके पास पप्पू बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, और पप्पू को छोड़कर ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? जी, हमारे पास ज़्यादातर प्लेयर ऑलराउंडर ही हैं, तो लुकमान है, विजय है, सबसे उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह सब ने मेहनत किया है और अच्छा परफॉर्म करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे इस UPL के बारे में? क्या कहेंगे, शब्द नहीं है, बस इतना ही कहेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बस कामयाब हो टूर्नामेंट। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीते है MI ईदगाह के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। तो यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। 58 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त आर्यन स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी, और पहली गेंद पर 1 रन लेने में कामयाबी मिली है। अपना और अपनी टीम का खाता खोला है वहां पर बैट्समैन उमर ने।
फिर से वहां पर ढीले हाथों से एक पुश किया और एक रन लेकर अपनी टीम को खुश किया। इससे पहले वाला भी जो मुकाबला था अबू बकर, वो भी छोटे टोटलों का मुकाबला था, लेकिन खासी मेहनत करनी पड़ी थी HR स्पोर्ट्स को और आखिर में जीत प्राप्त की थी वहां पर शेख स्पोर्ट्स ने। आइए अब आगे की आंखों देखी और मुंह ज़बानी आपको बताएंगे कमेंट्री की बेबाक आवाज, जिसने अंडर आर्म क्रिकेट में 4 चांद नहीं बल्कि 5 चांद लगा दिए। मेरे साथी कमेंटेटर खानों में खान मजहर खान। थैंक यू कमेंट्री की जान सिकंदर खान। एक खान कमेंट्री से हटे, लेकिन ये जो दूसरे खान है उमर खान, ये खानों के खान है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस UPL में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे सिकंदर भाई। कल जो 2 मैचेस खेले हैं आर्यन स्पोर्ट्स ने, दोनों के दोनों मैचेस में कमाल की उनकी बल्लेबाजी रही है और इस मैच में भी आर्यन स्पोर्ट्स को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। इस बार स्वीप कर दिया, इस गेंद को देखना है, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। रिजवान जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। फाइन लेग की दिशा में गेंद गई और इसी बीच एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट है आर्यन स्पोर्ट्स के सामने वो है 58 का टारगेट है। बंदर मोहल्ले से इस वक्त बशीर पासवारे ने ऑल द बेस्ट कहा है अशीर अंसारी को, अजहर अंसारी को और साथ ही साथ पूरी टीम आर्यन स्पोर्ट्स को। वेलकम बशीर, आपका भी स्वागत है। अब तक जो रन बनाया गया वो है 10, पहले ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 10। उमर खान और शहबाज राइडर दोनों ही पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे इस UPL में। जब उमर खान ने 1 सिक्सर लगाया, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, तो शहबाज 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहां से 3 ओवर का खेल और बचा हुआ, जिसमें 48 रन चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 16 का हो चुका है। सरजिल दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का शहबाज। पहली गेंद वहां पर खेल दिया, इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है और ये 6 रनों का देखना, 6 रनों का इशारा अब जाकर आता हुआ अमजद निर्बान का। तो टोटल 7 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर, क्योंकि बहुत पहले गेंद को पटक दिया था और उसका फायदा भी उठाया है शहबाज ने। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल गई और ये 7 रन, स्कोर 17 पर। इस बार पैरों के अंदर गेंद को रखा था, वहां पर अच्छी डिलीवरी रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को खेला है शहबाज ने, लेकिन सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। जहां 1 सिक्सर लग रहा है तो दूसरी गेंद के ऊपर वो सिंगल ले रहे, वही काम पहले उमर खान ने किया था। उमर खान ने भी जब सिक्सर लगाया तो दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, और इस बार शहबाज ने जब सिक्सर लगाया उन्होंने भी फिर सिंगल लिया है। ये सेंसिबल क्रिकेट है और वो जानते हैं टारगेट उतना बड़ा भी नहीं है, 58 है। और कल यही आर्यन स्पोर्ट्स जिन्होंने 78 रन चेस किए थे, और ये उमर खान है, ये उमर खान है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चली गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस UPL में उस तरफ बहुत ज्यादा रन बनाए हैं उमर खान ने। शॉटगन उमर खान कमाल की बल्लेबाजी करते हुए फिर से लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं दे पाए। अलोंग द कारपेट गेंद जाती हुई और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ग्रुप बी में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल है, जिस तरह से ग्रुप ए में है, और ग्रुप सी के आज से मैच शुरू भी हो चुके हैं। अगला जो मैच है वो ग्रुप सी का ही मैच है। MI ईदगाह और अल हिंद कलंदर्स के बीच में टॉस हुआ है। टॉस को जीता MI ईदगाह ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। इस बार शॉर्ट पुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर वहां शहबाज ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग लगातार करते हुए डीप में रिजवान, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
विक्टोरिया बैटर के लिए ये मैच बहुत ही अहम है। इस बार बहुत ज्यादा तेज बल्ला घुमाया था, घूमकर मारना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए और ये डॉट। अगर आर्यन स्पोर्ट्स इस मैच को जीत लेंगी तो फिर वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी और विक्टोरिया बैटर फिर बाहर हो जाएंगी। और कभी विक्टोरिया ने जीत लिए और इस बार देखना है कि क्या कुछ हुआ। इस गेंद के ऊपर उछाल मिला था, इस गेंद के ऊपर वहां सरजील को। और कभी विक्टोरिया बैटर इस मैच को जीत लेती है तो फिर ग्रुप बी की पांचों टीमों के पास 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। देखना है दोनों ही एम्पायर व्हाइट, अब जाकर व्हाइट का इशारा आया है वहां से। अलकमा और अमजद निर्बान हमारे ये दोनों ऑफिशियल एम्पायर है। 27 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई है। जैसे खराब गेंद मिल रही है उसके ऊपर बड़ा हिट भी लगा रहे हैं, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है विक्टोरिया बैटर, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, इतना ज्यादा समय नहीं लेना है। आज की रात का ये 5वां मैच है सिकंदर भाई, अभी इसके बाद और 5 मैचेस कंप्लीट करने हैं। सरजिल एक बार फिर से सामना करेंगे शॉटगन उमर खान का। इस बार अच्छी गेंद रही है, पैरों पर गेंद को लिया वहां पर उमर खान ने और ये डॉट गेंद। तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 गेंदें और 31 रन चाहिए। पहली 12 गेंदों में 27 रन बने हैं, अब आने वाले जो 2 ओवर उसमें 31 रन चाहिए, 31 रन चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है आर्यन स्पोर्ट्स के लिए कि उमर खान और शहबाज राइडर दोनों टिके हुए, दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर टिके हुए। और अगर हम बल्लेबाजी में देखें तो फिर अजहर अंसारी का आना बाकी है, कैफी काजी का आना बाकी है, अशीर बुमबुम का भी आना बाकी है। अंडरआर्म प्रीमियर लीग 2023 पहली बार एक ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है जो लीग फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है और 20 की 20 टीम बहुत ही मजबूत है। हालांकि जो टीमें जीत नहीं पा रही है वो भी मजबूत है, लेकिन ग्राउंड में जब आप उतरते तो फिर परफॉर्मेंस आपको देना होता है। कागज पे तो सभी टीमें मजबूत नजर आती है। कल देर रात माजिद बोबड़े ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी कही थी कि जो लीग फॉर्मेट रहते हैं उसमें एक बात ये रहती है किसी भी टीम को आप कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि हर टीम बैलेंस रहती है। ग्राउंड के ऊपर आप जब उतरेंगे तब आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है वो साबित करता है। आदिल गेंदबाजी के लिए ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को वहां पर और बहुत ही बेहतरीन कैच मुनमुन द्वारा, शहबाज राइडर आउट। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त समाप्त किया है मुनमुन ने और शहबाज राइडर 10 रन बनाकर आउट होते हुए। क्लीन एंड नेट टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट। अजहर अंसारी अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 1 डाउन पोजीशन पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 27 पर ये पहला विकेट गिरा है आर्यन स्पोर्ट्स का। आते ही साथ वहां पर कवर की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, आसिफ वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे उसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया है। अल्तमश शेख इस टीम के ऑनर है विक्टोरिया बैटर के, और दूसरी तरफ हम देखें तो रयान मोमिन आर्यन स्पोर्ट्स के।
इस बार देखना है ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी क्या ज्यादा, यस। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था शायद गेंद अंदर रह जाएंगी, लेकिन ये उमर खान है, जब स्ट्रोक खेलते तो फिर गेंद बाउंड्री के बाहर ही नजर आती है। अपनी इनिंग का ये तीसरा सिक्सर लगाया है वहां पर उमर खान ने। चौतीस पर स्कोर अब जा पहुंचा है। पहले ओवर में वसीम ने 10 रन खर्च किए, उसके बाद सरजिल के ओवर में जो रन आए थे वो 17 रन, और अब तक आदिल ने 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए। एक विकेट, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था उन्होंने। सिक्सर लगने के बाद एक बार फिर से, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है और आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर वसीम शेख द्वारा और उमर खान आउट होते हुए। चौतीस पर ये दूसरा विकेट गिरा है। इसी ओवर में दोनों ओपनर बल्लेबाजों को डगआउट की तरफ वापस भेजा है आदिल ने, पहले शहबाज और अब उमर खान। और नए बल्लेबाज आएंगे कैफी काजी, जो मैच जिताने के लिए हमेशा रहते हैं राजी। आठ गेंदे और 24 रन अब यहां से चाहिए। कैफी काजी आते साथ वहां पर देखना क्रॉस दी लाइन खेल दिया इस गेंद को, फिर से रिजवान के पास गेंद गई है, लेकिन बल्लेबाजों ने धीमे धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा किया है। एक और मुकाबला क्लोज इनकाउंटर की तरफ बढ़ता हुआ, विक्टोरिया बैटर और आर्यन स्पोर्ट्स के बीच में यह मुकाबला। ग्रुप बी का ये लास्ट मैच है। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया इस गेंद को, और कोई मौका नहीं, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। लास्ट गेंद के ऊपर कमाल का स्ट्रोक आता हुआ अजहर अंसारी के बल्ले से। अब यहां पर लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है, और लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे और 19 रन। अच्छा ओवर रहा यहां पर आदिल का, भले इस ओवर में एक सिक्सर एक बाउंड्री लगी है, लेकिन 2 अहम विकेट भी निकाले उन्होंने और 12 रन खर्च किए। अब देखने के लास्ट ओवर की भागदौड़ के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, क्योंकि पहले वसीम, उसके बाद सरजिल और आदिल, ये 3 गेंदबाजों ने ओवर किया है। अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को, सैफ को बुलाया गया है। सैफ भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। आज जब विक्टोरिया बैटर ने आज अपना पहला मैच जब खेला, उसके मैन ऑफ द मैच बने हैं सैफ। छह गेंदे और 19 रन। कैफी काजी पहली गेंद का सामना करेंगे। आइए हमारे बीच में इस वक्त अरबाज शेख आ चुके, वेलकम, आपका स्वागत है। पहली गेंद वहां पर देखना है कि बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ सैफ की पहली गेंद वाइट गेंद के साथ यहां पर डेथ ओवर की, लास्ट ओवर की शुरुआत कर दी वहां गेंदबाज ने। 6 की 6 गेंदें बची हुई है, लेकिन रन अब चाहिए 18। इस बार गति परिवर्तन किया, वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है इस बार, और जाना होगा कैफी काजी को। आउट हो गए कैफी काजी। गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, थोड़ा गति परिवर्तन किया था, स्लो गेंद की थी वहां पर, और बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाया है, और रन आउट होकर वापस लौटते हुए कैफी काजी। तो ये गेंद डॉट भी हो गई, इसके ऊपर कोई रन भी नहीं आया और एक विकेट भी गिर गया है। नए बल्लेबाज अब रैयान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, रैयान मोमिन। हालांकि इनके टीम के जो ऑनर है वो रैयान मोमिन है, लेकिन वो दूसरे रैयान मोमिन है, और ये दूसरे रैयान मोमिन है। प्रिंस मूवीज के कैमरामैन बिलाल ये भी काफी एंजॉय कर रहे हैं इस यूपीएल को। क्या बेहतरीन डिलीवरी वहां पर,
अगला पैर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकाला था, दो पैरों के बीच में दरार बन गई थी और उस दरार के अंदर से गेंद फरार, फिर से डॉट। अब 4 और 18, 4 गेंदे और 18 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना कि क्या कुछ हो पाता है। नो मैच लैंड में गेंद गई है लेकिन रन नहीं लिया वहां पर अजहर अंसारी ने, रन नहीं लिया है। अब यहां पर 3 गेंदें बची हुई है और 3 गेंदों में 18 रन बनाने, तीनों की तीनों गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकना है। देखना है शायद थोड़े चोटिल हो गए हैं गेंदबाज सैफ, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। सिर्फ वाइट का 1 रन आया है, 3 गेंदों में सिर्फ 1 वाइट का रन है। बल्ले से अब तक रन नहीं ले पाए इस ओवर में। तो एक बार फिर से अब खेल की शुरुआत होती हुई, 3 गेंदे और 18 रन अब यहां से चाहिए अजहर अंसारी। पिछली गेंद के ऊपर रन नहीं लिया था उन्होंने, देखना है कि अगली गेंद के ऊपर क्या काम करते हैं। फिर से अच्छी गेंद वहां पर मिडल में गेंद को रखा है और हल्का सा गेंद को उछाल भी मिला था, लेकिन रन आएंगे सिर्फ सिंगल। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लास्ट ओवर में इस वक्त देखने को मिल रही है हमें सैफ द्वारा। 2 गेंदे और 17 रन। आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया, लेकिन नो बॉल भी रही है ये और 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखिए अभी भी यहां से मुकाबला जीत सकती है अगर सैफ कुछ मदद कर दे तो। 9 गेंदे अगर कर दे तो फिर वो मुकाबला जीत सकती है आर्यन स्पोर्ट्स। 2 गेंदे और 15 रन। लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक खेलते वक्त अपना बॉडी बैलेंस पूरी तरीके से खो दिया था वहां अजहर ने। अब 1 गेंद बची हुई है, इस 1 गेंद के बाद पांचों की पांचों टीमों का जो पॉइंट है ना वो 4-4 हो गया। ग्रुप बी में जो 5 टीमें हैं, पांचों की पांचों टीमों का 4-4 पॉइंट। आर्यन स्पोर्ट्स का भी 4 पॉइंट, विक्टोरिया बैटर के भी 4 पॉइंट, एचआर के भी 4 पॉइंट, शेख स्पोर्ट्स के भी 4 पॉइंट और जी सरकार के भी 4 पॉइंट। रुकना है, ये पांचों टीमों को रुकना है, कहीं जाना नहीं है। जी सरकार, विक्टोरिया बैटर, आर्यन स्पोर्ट्स, शेख स्पोर्ट्स और एचआर स्पोर्ट्स, आप लोगों को यहां पर रुकना है, कहीं जाना नहीं है।